चंदा मामा दूर के, पुई पकाई पूर के, आप खाई थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। नमस्कार शिक्षक साथियों। बच्चों की बात हो और चंदा मामा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और चंदा मामा की बात हो और बच्चों को आनंद ना आए, ऐसा भी कैसे हो सकता है? तो साथियों, कक्षा 2 पाठ 6 तालाब में चांद को रुचिकर और प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाएं, इस पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। हर अध्याय एक दिशा देता है और इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चे चित्रों और कहानी के माध्यम से शब्द पहचान कर पाएंगे। वाक्यों के मध्य छूटे शब्दों को पहचान कर लिख पाएंगे। भ, ह, ट, श, छ और चंद्र बिंदु आदि की पहचान और प्रयोग कर पाएंगे। घटनाओं की क्रमबद्धता और अपने शब्दों में घटना का वर्णन कर पाएंगे। हर दिन एक नई गतिविधि, एक नई खोज और एक नई समझ के साथ आप इस अध्याय को लगभग 4 दिनों में सहज रूप से पढ़ा पाएंगे। पहले दिन आप चांद, मगर, तालाब, पेड़ आदि शब्दों पर बच्चों से उनकी पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछकर चर्चा कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके अनुमान लगाने को कहें कि क्या कोई कहानी बन सकती है। दूसरे दिन उन्हें पूछें कि क्या उन्होंने कोई कहानी बनाई है। फिर आप बच्चों को कहानी सुनाएं। हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाएं। कहानी में आए कठिन शब्दों को लिखते जाएं। मौखिक भाषा विकास हेतु बीच बीच में कहानी से संबंधित प्रश्न पूछते रहें, उनसे शब्द लिखवाएं। तीसरे दिन कहानी से संबंधित चित्र बनवाएं। चंद्र बिंदु, ह, ट, श वाले शब्द पहचान कराएं और लिखवाएं। चौथे दिन भ और छ का अभ्यास करवाएं और पठन हेतु दिए अनुच्छेद को पढ़वाएं। अनुच्छेद पर चर्चा करें, प्रश्न पूछें, समतुकांत शब्द बुलवाएं जैसे अगर मगर, नगर, भाभी गोभी लोभी आदि। इस प्रकार गतिविधि और आनंद के वातावरण में जब आप बालकों के बीच बैठकर उनके साथी बनकर बात करेंगे, तो आपके बच्चे बहुत सारे शब्द और वर्ण आपकी बातचीत से ही सीख जाएंगे और आपका हिंदी पाठन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।